जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी। कौन बोल रहा है थोड़ा ये भी सोचिएगा, पार्टी का में कौन लोग हैं उनके। सच्चाई यही न है भाई, 4-5 लोग हैं, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है कि नहीं आता है। और परिवार के लिए ही जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, निशा भारती, रोहिणी आचार्य, साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब कौन है? सूप में अपने छलनी में 75 को छेद है, तो सूप में छेद खोजते चल रहे हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। तो आप लोग तय कर लीजिए भैया कौन दल में है। ये सर्वदलीय नेता है। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है। 2-3 महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव की डेट्स तय हो जाएंगी कि कब कौन सी तारीख में कहां पर चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद का मुद्दा बेहद हावी हो चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आज हम बात करेंगे उस सियासी मेल मिलाप की जहां योग्यता को छुट्टी दे दी गई और परिवारवाद को मिला है सुप्रीम कोर्ट तक का टिकट। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर परिवारवाद का तमाशा जोरों पर है और इस बार कहानी शुरू होती है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की 2 बेटियों से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संजय झा की तस्वीर और उनके बेटियों की नियुक्ति का सरकारी आदेश। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। तो सुनिए, पिछले साल अक्टूबर में जब आप और हम अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, जदयू के संजय झा ने चुपके से अपनी दोनों बेटियों आद्या झा और सत्या झा को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के ग्रुप ए पैनल काउंसिल में शामिल करवा दिया। अब यह कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, इसके लिए कम से कम 10 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन संजय झा जी की बेटियां जो 2023 और 2024 में ग्रेजुएट हुई, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी करने पहुंच गई। कोई खुली प्रक्रिया नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, बस एक पिता का प्यार और सत्ता का जादू। इसे भ्रष्टाचार कहें या उपहार, यह तो आप तय करें, लेकिन हम तो कहेंगे यह है परिवारवाद का सुप्रीम सैंपल। लेकिन जरा रुकिए, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और परिवारवाद का यह महाकुंभ हर पार्टी में जोर शोर से चल रहा है। आइए एक एक कर देखते हैं कि कैसे बिहार की सियासत में परिवार ही सियासत का पर्याय बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं जदयू की। तो संजय झा की बेटियों का सुप्रीम कोर्ट में चयन तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार की पार्टी जो कभी परिवारवाद के खिलाफ बड़े बड़े दावे करती थी, अब खुद उसी दलदल में धंस चुकी है। संजय झा जो नीतीश के सबसे भरोसेमंद सिपाहसालार हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को बिना अनुभव के सुप्रीम कोर्ट में जगह दिलवा दी। और हां, यह वही जदयू है जिसके नेता दूसरों पर परिवारवाद का इल्जाम लगाते नहीं थकते। लेकिन जब बात अपनी बेटियों की आई तो योग्यता को छुट्टी और रिश्तेदारी को प्राथमिकता दे दी गई। तो अब बात करेंगे भाजपा की, लेकिन भाजपा की बात करने से पहले हम उस मुद्दे पर लेके जा रहे हैं जब तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद नित्यानंद राय जी का बयान आ गया है। अब उस बयान को भी सुन लीजिए। उनका कहना बिल्कुल गलत है। वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हों, मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी जी हों या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है
और परिवार के लिए ही जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ अगर आयोग में कोई गया है तो किसी योग्यता के आधार पर गया है, किसी के रिश्तेदार होने के कारण नहीं गए। आपने सुना उस नित्यानंद राय के उस बयान को। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी की, जो परिवारवाद को कोसने में सबसे आगे रहती है, लेकिन बिहार में इनका रिकॉर्ड भी कुछ कम नहीं है। हाल ही में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को जगह दी गई, और तो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को भी इसी आयोग में बिठाया गया। ये वही भाजपा है जो राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन जब अपने दामादों को टिकट देना हो तो सारे सिद्धांत हवा में उड़ जाते हैं। और हां, 2019 से 2023 तक बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल, जिनके पिता पहले सांसद थे, क्या ये भी परिवारवाद की मिसाल नहीं? ये बड़ा सवाल है। अब चलिए राजद की ओर ले चलते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। अब तेजस्वी यादव के इस बयान को आप सुन लीजिए। और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पे, आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम हैं? यानी बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने छीने, लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है, और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा कटाक्ष किया है। तो अब आते हैं परिवारवाद के बेताज बादशाह राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा बिहार की सियासत में छाया हुआ है। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, और बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद। हाल ही में राजद ने रामगढ़ से अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया। राजद तो परिवारवाद का एक ऐसा स्कूल है जहां हर दूसरा नेता लालू परिवार का रिश्तेदार या करीबी लगता है, और अब संजय झा की बेटियों पर सवाल उठाकर राजद खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही है। वाह, क्या तमाशा है। सब और पार्टियों में ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा, लेकिन यहां परिवार वालों को टिकट देने से फुर्सत ही कहां। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जो परिवारवाद की जननी मानी जाती है, बिहार में कांग्रेस भले ही कमजोर हो, लेकिन परिवारवाद में वो किसी से पीछे नहीं है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रही पार्टी में बिहार के बड़े नेता जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह को भी सियासी मौके मिलते रहे हैं। और हां, बिहार में कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट बांटने का पुराना इतिहास है। लेकिन आजकल कांग्रेस भी राजद के साथ मिलकर परिवारवाद पर दूसरों को नसीहत दे रही है। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों, यह है बिहार की सियासत का असली चेहरा, जहां हर पार्टी परिवारवाद के रंग में रंगी हुई है, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। संजय झा की बेटियों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो, चिराग पासवान के बहनोई का आयोग में चयन हो, लालू के परिवार का सियासी साम्राज्य हो या कांग्रेस का खानदानी राग, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, यह परिवारवादी खेल और तेज होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं जमाई आयोग बनाओ, लेकिन उनके अपने परिवार का सियासी आयोग तो पहले से चल रहा है। अब सवाल उठता है कि बिहार का आम वोटर इस परिवारवादी सर्कस में क्या पाएगा? नौकरी, विकास या सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों की तरक्की? आप वोट देते जाएं, ये सांसद, विधायक और मंत्री बन जाएं और आपका बेटा, जो प्रशांत किशोर जैसा कहते हैं कि अगर ये लोग अपने को छोड़ के दूसरे लोगों को टिकट दें तो समझने वाली बात होती है। तो प्रशांत किशोर की ये बात कहने में, सुनने में कहीं ना कहीं लगता है कि वो सच में बिहार की या राजनीति की उस कलई को पकड़ चुके हैं, उस गलत नब्ज को पकड़ चुके हैं जो बिहार की राजनीति या यूं कहे पूरे भारत की राजनीति को अपने कैंसर से जकड़ी हुई है, परिवारवाद वाले कैंसर से। तो अब आप ही हमें बताइए कि आखिर ये परिवारवाद को आप समर्थन करेंगे, अपने वोट के माध्यम से उन्हें चुनेंगे या किसी एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लोगों को टिकट हो? क्योंकि ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसके उम्मीदवार अभी से नहीं, जाने कब से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन अंत में होगा क्या? होगा वही कि सब अपने चाहने वालों को, नजदीकी वालों को टिकट दे दिया जाएगा और जो लोग फील्ड में मेहनत करते हैं, जो कार्यकर्ता ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वो रह जाएंगे खाली हाथ। इस खबर पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें और तब तक के लिए हम कहते हैं, जब तक सियासत में परिवारवाद है तब तक बिहार का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप ए पैनल की तरह ही कुछ खास लोगों के हाथ में रहेगा। आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।